तापमान का एसआई मात्रक और अन्य मात्रक। एसआई मात्रक हमने क्या पढ़ा था? केल्विन। तापमान का एसआई मात्रक केल्विन, जिसको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल के से। अन्य मात्रक में अगर बात करेंगे तो डिग्री सेल्सियस आता है, और क्या आता है? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम थर्मामीटर देखते हैं तो उसमें हम लोग 98 पॉइंट जो मापते हैं थर्मामीटर का, तो क्या होता है? वो फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। शरीर का नॉर्मल तापमान है ना कि 98 बुखार है, 100 बुखार है, तो क्या 100 डिग्री सेल्सियस है? नहीं, वो क्या है? फ़ारेनहाइट में मापा जाता है। अगर सेल्सियस में हम बात करेंगे तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल शरीर का जो तापमान होता है। तो अन्य मात्रक दो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब अगर हम बात करेंगे कि केल्विन है और डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में कोई चीज लिखा हुआ है, उसको किस में बदलना होगा हमको? डिग्री सेल्सियस। हाँ, केल्विन, केल्विन ल, ये ल होगा। केल्विन है, अगर इसको अब बदलना है तो हम कैसे बदलेंगे केल्विन को डिग्री सेल्सियस में? तो करना कुछ नहीं है। अगर कोई चीज लिखा हुआ है केल्विन में, जैसे 300 केल्विन दिया हुआ है, अब इसको बदल के करना है डिग्री सेल्सियस में, के को हटाकर सी लाना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें घटा देंगे। कितना हम घटा देंगे इसमें? 273 डिग्री। कितना घटाएंगे? 273 डिग्री। फिर किसमें बदल जाएगा? डिग्री सेल्सियस में। जस्ट इसका उल्टा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस में लिखा है और कह रहा है केल्विन में बदलिए, तो क्या कीजिए? 273 डिग्री जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, तो वो किस में बदलेगा? केल्विन में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं फिर से। इधर कोई चीज केल्विन में है, अब आपको कहेगा कि 300 केल्विन लिखा हुआ है, कहेगा कि इसको बदल के बताइए डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। जैसे हम लोग बदल रहे थे, 1 मीटर को बदल के बताइए सेंटीमीटर में कितना होगा, तो कितना लिखते थे? 100 सेंटीमीटर। तो वैसे यहाँ पर आपको पूछा कि 300 केल्विन है, इसको बदलिए किसमें? डिग्री सेल्सियस में, तो कितना लिखें आप? तो हम क्या करेंगे? 273, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, यहाँ कितना बच गया? 2, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, यानी कि कितना डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा? 27 डिग्री सेल्सियस। यानी 300 केल्विन जो है वो किसके बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। 300 केल्विन जो है वो किसके बराबर है? 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। तो इसको जो है सो आप लोग लिख लीजिए कि अगर केल्विन में है तो केल्विन से हमको किस में बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। तब क्या करेंगे हम? 273 को हटाएंगे। क्या करेंगे? 273 को हटाएंगे। या तो ऐसे लिखिए या तो फिर ऐसे लिखिए, K माइनस 273 इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। ठीक इसी का उल्टा, जब हमको डिग्री सेल्सियस से किस में बदलना है? केल्विन में बदलना है, तब वहाँ क्या करेंगे? 273 डिग्री जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। या तो ऐसे लिखें या तो फिर क्या कीजिए? ऐसे लिखिए। तो ये दोनों चीज को क्या करें? निकाल दीजिए। फिर इस पर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन बनाते। इस पर जो है तो फिर इसी तरह का आपको क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा। कौन सा? कहाँ 300? 273 जोड़ना है या 273 क्या करना है? घटाना है, वो निकालना है हमें। चलिए इसको उतार लीजिए, उसके बाद इस पर क्वेश्चन करेंगे। ये केल्विन से किसमें बदला? डिग्री सेल्सियस में। तो 273 क्या करेंगे? घटाएंगे। अब यहाँ से देखिए, जल का जो है, पानी जो है उसका ये बर्फ का गलनांक और जल का क्या? क्वथनांक। अब दो शब्द आया है, एक क्या है? गलनांक है और एक क्या है? क्वथनांक है। तो गलनांक किसको कहेंगे और क्वथनांक किसको कहेंगे? तो वह तापमान, जिस तापमान पर कोई भी ठोस चीज जब पिघलना शुरू कर दे तो वह तापमान क्या कहलाता है? गलनांक। क्या? गलनांक। और वह तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव चीज उबलना शुरू कर दे, क्या शुरू कर दे? उबलना, और भाप में बदलने लगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वथनांक। तो ये तापमान है। ठीक है, तो बल्ब का अगर गलनांक कहेगा कि बल्ब जो है वो कितना डिग्री सेल्सियस पर जो है पिघलना शुरू करता है, तो कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। बल्ब का जो गलनांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है।
उसी तरह से बर्फ पिघल के किसमें बन जाएगा, पानी बन जाएगा। तो जल को जब उबालते हैं और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद जब उबालना कब शुरू करेगा या फिर भाप में बदलना किस टेम्परेचर पर शुरू करेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर। अब यही आपसे पूछेगा कि बताइए बर्फ का गलनांक कितना, 0 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस में 0 डिग्री है तो केल्विन में कितना है, तो 0 में कितना जोड़ते हैं, 0 में कितना जोड़ते हैं, 273 जोड़ेंगे ना। तो जैसे ही 273 इसमें जोड़े तो कितना आ गया, 273 केल्विन आया ना। इसी को अगर एग्जैक्ट वैल्यू में हम लिखना चाहें तो कितना, 273.15 केल्विन। इसी को हम लगभग मानते हैं कितना केल्विन, 273 केल्विन। यानी कि बर्फ का जो गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस है और ये कितना केल्विन है, 273 केल्विन। दोनों में से आपको पूछेगा कि केल्विन में बताइए कि बर्फ का क्या गलनांक कितना है, तो कितना बताएंगे, 273। अब वही देखो बर्फ जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री। तो डिग्री को आप केल्विन में बदलेंगे। अगर केल्विन में हमसे पूछ देगा तो केल्विन में बदलने के लिए कितना जोड़ते हैं, 273। तो 100 में कितना जोड़ देंगे, 273। जैसे ही यहाँ 273 हमने जोड़ा तो ये कितना हो गया, 373 हो गया। और जब 273.15 जोड़ेंगे तो 373.15 केल्विन आएगा। तो जल का जो क्वथनांक है वो केल्विन में कितना है, 373.15। इसको लगभग अगर मानेंगे तो 373 केल्विन है। तो यही है दिया हुआ जल का बर्फ का गलनांक और जल का क्वथनांक 373। अब यहाँ से बनाइए पहला क्वेश्चन, आपको बदलना है, ठीक है। यहाँ जो लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ हमने लिख दिया 400 केल्विन, इसको बदलिए डिग्री सेल्सियस में। दूसरा क्वेश्चन 373 केल्विन, इसको बदलिए डिग्री सेल्सियस में। तीसरा क्वेश्चन 793 केल्विन, इसको बदलिए डिग्री सेल्सियस में। बदलिए जल्दी जल्दी। 573 केल्विन, सभी को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, सबको डिग्री सेल्सियस में बदलिए। क्या, हाँ ऊपर वाला उतार लीजिए और उसके बाद नहीं तो पहले बदल लीजिए, बाद में भी उतार सकते हैं। आइए पहला नंबर हमारा क्या है, 400 केल्विन, इसको बदलना है डिग्री सेल्सियस में। बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 400 में कितना घटाएंगे, 273। जैसे ही घटाएं 10 में से 3 गया 7, यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 3 बच गया, 3 में से 2 गया 1, कितना डिग्री सेल्सियस। दूसरा नंबर हमारा क्या है, 373 केल्विन, इसको बदलना है तो क्या करेंगे, घटा देंगे। 373 में कितना घटा देंगे, 273, तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारा क्या है, 793 केल्विन, इसको बदलने के लिए 793 माइनस 273, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 7 में से 2, 520 डिग्री सेल्सियस। फिर अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट 573 केल्विन में, 573 माइनस 273 यानी कि 0 और 300 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से सेल्सियस को बदलना है, ठीक है। अब आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं सेल्सियस वाला। सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। हाँ सेल्सियस को जो है सो अब केल्विन में बदलना है। अब सेल्सियस को केल्विन में बदलिए क्या, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा। पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 37 डिग्री सेल्सियस, तीसरा 40 डिग्री सेल्सियस और चौथा हो गया आपका 373 डिग्री सेल्सियस। चलिए इसको बदलिएगा। इसको क्या करेंगे, बस 273 सब में क्या करना है, जोड़ देना है। 25 में 273 जोड़ दिए, कितना हो गया, 8, 9, 2।
नेक्स्ट अगर बात करें ये किस में बदल गया, केल्विन में बदल गया। कैपिटल के लिख देना है। 337 डिग्री में 273 जोड़ देना है। जोड़ देंगे 7 3 10 बाकी हाथ में 1 7 3 10 1 11 बाकी हाथ में 1 और 2 1 310 के। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे 40 में 273 जोड़ देंगे कितना होगा 3 7 4 11 बाकी हाथ में 1 2 1 313। नेक्स्ट अगर 373 में जोड़ते हैं 273 कितना आता है 3 3 6 7 7 14 बाकी हाथ में 3 2 5 646। सर 310 के ऊपर वो डिग्री जैसे डिग्री यही है, डिग्री केल्विन लिखिए नहीं समझ हो गया। अब कल जो पढ़े थे बनाना सिखाए थे व्युत्पन्न राशि का मात्रक, एक राशि और है उसका आप मात्रक अभी बताइए घनत्व का। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है घनत्व का एसआई मात्रक क्या है। निकालिए और बताइए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। निकालना कल सिखाए हैं, निकालिए घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा। चलिए तो क्या आ गया इसका केजी पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का क्या होगा केजी और आयतन का हम लोग निकाले थे क्या मीटर क्यूब। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब। ये ऊपर जाएगा तो माइनस। ये हो गया आपका पहला चैप्टर खत्म, सब समाप्त हो गया। तो इससे क्वेश्चन भी बनाए होंगे। कोई प्रॉब्लम था? हाँ नहीं प्रॉब्लम है, सब बन गया। तो बताइए प्रकाश वर्ष क्या है। एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होगा जो बताइए, या कितना किलोमीटर होगा एक प्रकाश वर्ष में। एक प्रकाश वर्ष में जो है एक प्रकाश वर्ष बराबर हम कितना मीटर लिखें या कितना किलोमीटर लिखें बताइए। हाँ, एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर बताओ। क्या किए हैं ना, अभी तक कंप्लीट हो गया। 100 परिचय को बता रही है 9.46 इंटू 10 टू द पावर कितना 9 ना। और किलोमीटर का मतलब क्या हजार है। 10 टू द पावर 15 मीटर और 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 तो किलोमीटर। ये नहीं लिखे ऐसे, बस वही लिखे, ये भी तो लिखे। इसको लिखना है ना। क्या कहें एक प्रकाश वर्ष का डिफिनेशन हम लोग क्या जानते हैं। इसका अगर डिफिनेशन की बात करें एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, और प्रकाश जो है वो लगभग किस स्पीड से चलता है 2.998 गुना 10 का पावर 8 के स्पीड से क्या करता है चलता है। अब उस स्पीड को हम कितना से गुना करेंगे 365 हो गया ना। एक साल में वो कितना चलेगा ये पता करना है। एक दिन में अगर हम देखते हैं तो इतना स्पीड से भाग जाता है। तो 365 से इसको जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद क्या आएगा ये आएगा या फिर ये आएगा। यहाँ देखो 15 है ना, 15 12 में बदल गया। कैसे बदला 15 है 12 गुना 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। अब 12 और 10 का पावर 3 जैसे ही लिखे तो 10 का पावर 3 को हम क्या करते हैं किलो कहते हैं। तो इसके जगह क्या लिख दिए के लिख दिए। जैसे ही के लिख दिए तो 10 का पावर 12 बच गया। तो 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। और अगर मीटर में पूछेगा तो हम क्या जवाब देंगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर। ये हो गया चैप्टर समाप्त। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगला सब्जेक्ट ये फिजिक्स का एक चैप्टर हो चुका है। सर क्वेश्चन आंसर चेक कर दीजिए। हाँ क्वेश्चन आंसर चेक करवा लेते हैं।